दोस्तों, एक रेशमी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है। वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में आज संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 52 साल होती है। वो उस व्यक्ति के साथ में होटल जाती है। होटल में ये दोनों एक कमरा बुक करते हैं। कमरे में बैठकर बैठते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद में जो रेशमी होती है वो सोचती है, बूढ़ा हमारे साथ में क्या टिक पाएगा, बस 1-2 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा। इस सोच से वो अपने शरीर के सारे कपड़े उतारती है और उसके बाद में जो आदमी होता है वो उसको देखकर वो इतना उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि आज हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसा खास दिन होने वाला है जो कि वो उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। ऐसी लड़की वो कभी नहीं देखा था। वो बहुत खुश होता है और जब वो अपने शरीर से सारे कपड़े उतारता है तो जो रेशमी होती है उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो वहाँ काँपने लगती है क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है इतना मोटा होता है, हमारी हालत ख़राब कर देगा। दोस्तों, रेशमी कहती है, ये लो अपने 20,000 रुपये, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 20,000 रुपये और मुझे जाने दो। लेकिन जो आदमी होता है वो कहाँ छोड़ने वाला होता है और उसको ज़बरदस्ती कोई उसको जब निर्वस्त्र देखता है तो उसको उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ में बड़े क्रूर तरीके से वो संबंध बनाता है। रेशमी जो है चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन उसको जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती उसको ऐसे वो करीब 1.5-2 घंटे तक उसको परेशान करके रखता है। रेशमी की हालत ख़राब जाती है। रेशमी जो होती है वो थक कर वहीं वो जो व्यक्ति होता है वहाँ तक कर सो जाता है। रेशमी अपने घर चली जाती है और घर पर जब पहुँचती है तुरंत वो बेड पर लेट जाती है। वो 2 दिन तक नहीं उठती है। दोस्तों, इस घटना को पूरा जानेंगे। ये सच्ची घटना जो है महाराष्ट्र पुणे की है, जहाँ पर एक कॉलोनी लगती है। वहाँ के रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है हरीश हर्ष पटेल होता है उसका नाम। जो हर्ष होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी होता है। उसके पास 2 फैक्ट्रियाँ चलती हैं और नौकर चाकर होते हैं। हर्ष जो होता है बड़ा ही धनवान होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, दोनों पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरा कर चुके थे। उनकी शादी हो चुकी थी और वो विदेश में सेटल थे। अपने बीवी बच्चों के साथ में वो विदेश में रहते थे। अब हर्ष जो है उसको गंदी आदत थी और कम उम्र की लड़कियों को साथ उनको उनके साथ में संबंध बनाना, उनको अपने घर लेके आना, कहीं कभी होटल में लेके जाना, उस तरह से उसकी आदत थी। वो इन चीज़ों का बहुत शौकीन था और वो नई उम्र की औरतों और लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था और उनको मुँह मांगी रकम भी दिया करता था। एक दिन जो हर्ष होता है, हर्ष की जो पत्नी होती है वो 5 साल पहले किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई होती है और वो घर में अकेला रहता था। वो घर उसको काट खाने को दौड़ता था। उसकी जो टाइम व्यतीत नहीं होता था, अब वो इधर-उधर अपना टाइम बिताता था। टाइम बिताने के लिए कभी घर पे लड़की लेके आता था, कभी होटल में लेके जाता था। जगह-जगह उनके साथ में इस तरह से वो संबंध बनाया करता था। लेकिन एक दिन वो जब घर से निकलता है, अपने सैर करने जब भी वो निकलता है, घूमने टहलने के लिए जब भी वो निकलता है, तो गले में सोने की चेन होती है, हाथ में अंगूठी होती है और बड़े स्टाइल में वो चलता है। उसके बाद में जो महिलाएँ होती हैं, जो लड़कियाँ उनको सब पता होता है उसके नेचर के बारे में। जो उस तरह से लड़कियाँ होती हैं या महिलाएँ होती हैं, उसके हर रूप से वाकिफ़ होती हैं। तो जे उस दिन जब वो निकलता है, जो लड़की होती है जिसका नाम रेशमी होती है, उसका जो है उम्र 18 साल होती है, वो उसके सामने आ जाती है और उसको मुस्कुराने लगती है। रेशमी जो होती है, उस दिन एक हल्का कपड़ा पहने होती थी जिसमें उसके स्तंभ जो हैं वो साफ-साफ दिखाई पड़ रहे थे और उसको देखकर वो अपने आप को वो सँभाल नहीं पाता है। अब उसको पाने के लिए इसके अंदर इतनी लालसा जाग उठती है कि उसको मुँह-मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बुलाता है, किसी काम से अपने घर बुलाता है और उसके बाद में वो उसको बोलता है कि तुम हमारे साथ में अगर एक रात बिताओगी तो तुम जितना पैसा माँगोगी मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। रेशमी जो होती है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसको अमीर बनने का इतना बड़ा इच्छा होती है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो रेशमी जो होती है उसके साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ में एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बदले में जो हर्ष होता है उसको 20,000 रुपये देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं एक होटल में जाते हैं, वहाँ कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद में दोनों वहाँ कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ काफ़ी सारी बातें करते हैं। जब इनका बातों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो रेशमी जो होती है वो सोचती है कि ये बूढ़ा हमारे साथ में क्या टिक पाएगा और 1-2 मिनट में ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे रेशमी फिर अपने सारे कपड़े उतारती है और वो
निर्वस्त हो जाती है। फिर जो व्यक्ति होता है, जो हर्ष होता है, वो उसके छोटे-छोटे स्तंभ को देखकर वो इतना खुश होता है, वो सोचता है कि आज तो हम अपनी ज़िंदगी का मेरा अहम दिन होने वाला है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। और उसके साथ में वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना कपड़ा सारा एक-एक करके उतार देता है। फिर जो रेशमी होती है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर वो डर जाती है, उतना काँप उठती है, उसके रूह काँप जाते हैं कि यानी कि उतना घबरा जाती है कि मैं कैसे इसको बर्दाश्त कर पाऊँगी। और वो कहती है कि ये लो अपने 20,000 रुपए, मुझे नहीं चाहिए। उसके हाथ जोड़ती है, उसके पैर पड़ती है, लेकिन वो उससे जाने नहीं देता है। हर्ष जो होता है कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में एक डील हुई है, उस डील को तुम्हें पूरा करना ही होगा। अब वो उसको निर्वस्त्र देखकर उसको ज़बरदस्ती उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ में संबंध बनाता है। उसको बड़े क्रूर तरीके से उसके साथ में पेश आता है। करीबन 1 डेढ़ घंटे तक उसके साथ में वो संबंध बनाता है। उसकी हालत इतना ख़राब हो जाती है कि उसको उठना-बैठना, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। हो हर्ष जो होता है थक कर वहीं पे सो जाता है और रेशमी को वो जाने देता है। रेशमी चली आती है घर। अब वो 2 दिन अपने घर पहुँचती है तो 1.5 दिन तक वो बेड पर लेट जाती है और 2 दिन तक वो उठ बैठ नहीं पाती है और उसकी हालत इतनी ख़राब जाती है। 2-3 दिन के बाद जब उसकी हालत ठीक होती है, तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति जो हर्ष होता है, जिसकी उम्र 52 साल होती है, वो उसको फ़ोन करता है और उसको बोलता है। अब उसकी जो है उसके अंदर इतनी वो इच्छा हो जाती है उस लड़की को पाने के लिए कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार होता है। अब वो कहता है कि तुम हमसे मैं तुम्हारे साथ में एक रात और बिताना चाहता हूँ, उसके बदले तुम जितना पैसा माँगोगी उतना दूँगा। इस बार जो रेशमी होती है, मना कर देती है साफ-साफ कि मैं तुम्हारे साथ में इस तरह से काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो इतनी लालची थी कि वो पैसे के लिए मान जाती है और फिर हाँ कह देती है। कहती है कि ठीक है, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। इस बार लेकिन मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। इस बार वो कहती है कि मैं 30,000 रुपये लूँगी। जो हर्ष होता है उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, उसके पास नौकर-चाकर सब चीज़ होते हैं, 2-2 फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, गाड़ी-बंगला सब चीज़, वो ऐशो-आराम की ज़िंदगी वो जी रहा होता है। तो 30,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको एक होटल में ले जाता है, वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं और होटल में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। और उसके बाद में जो हर्ष होता है, इस तरह से एक-एक कपड़े उतारता है अपने शरीर से और रेशमी भी अपने शरीर से एक-एक कपड़ा उतारती है और दोनों अपने साथ में जिस्मानी संबंध बनाते हैं और बड़े क्रूर तरीके से बनाते हैं। इस बार जो है रेशमी जो होती है वो थक-हार कर वहीं सो जाती है। जब थोड़ा वक़्त बीतता है तब उसको जगाता है और फिर उसके साथ में दोबारा उसके साथ में संबंध बनाता है। इस तरह से इस बार वो 2 बार संबंध बनाता है। वो मना करती है, कहती है कि आपने 1 बार बोला था तो 2 बार ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कहता है कि मैंने 30,000 रुपए दिए हैं। अब उसकी हालत इतनी ख़राब जाती है, वो फिर किसी तरीके से उसको घर भेजता है और वो घर आ जाती है। लेकिन रेशमी जो है पैसों के पीछे इतना मजबूर हो चुकी थी, पैसे उसके लिए मायने रखते थे कि उसके लिए कुछ किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर सकती थी। अब ऐसा सिलसिला इनका जब मन करता था, जब उसके साथ में रिलेशन बनाना चाहता था, तब उसको ये टारगेट करता था। लेकिन एक दिन फिर फ़ोन करता है, जैसे 2-3 दिन का वक़्त बीतता है, तो हर्ष फ़ोन करता है रेशमी को, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा और मेरे साथ में संबंध बनाना होगा। रेशमी जो कहती है कि इस बार मैं मैं होटल बुक करूँगी और वहाँ पर तुम्हें आना होगा। हर्ष जो होता है मान जाता है और रेशमी की बुक किए होटल में वो पहुँच जाता है। जहाँ पर रेशमी जो होती है इस बार उसके अंदर कुछ खुरापाती दिमाग में चल रहा होता है। वो अपना फ़ोन को जो है एक ऐसी जगह छुपा देती है उस कमरे में कि जहाँ से पूरा दृश्य उनका जो है, उनके जो अंतरंग पल हों वो पूरे रिकॉर्ड हो जाएँ। उस तरह से वो उस कैमरे को सेट कर देती है और पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाता है। संबंध बनाने के बाद में जो हर्ष होता है वो वहाँ से चला जाता है, उसको ज़रूरी काम होता है और रेशमी जो होता है अपना फ़ोन लेकर घर आ जाती है। अब दोस्तों जो रेशमी होती है 2 दिन के बाद उस बूढ़े व्यक्ति यानी हर्ष के पास में व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में हर्ष के जब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है, पूछता है फ़ोन करके, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किसके कहने पर कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ? रेशमी जो होती है कहती है वीडियो तभी डिलीट होंगे जब तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे। अब इधर जो है रेशमी अंदर एक लालच बस जाती है और 5 लाख रुपए की डिमांड कर देती है। हर्ष जो होता है वो काफ़ी नामी आदमी है, उसकी काफ़ी इज्जत और शोहरत काफ़ी सारी होती है, उसको लोगों के अंदर बड़ा मान होता है। वो जो है अपनी इज्जत को नहीं गंवाना चाहता था और वो 5 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है और रेशमी को एक
एड्रेस बताता है, कहता है इस एड्रेस पे आ जाओ, मैं 5 लाख रुपए तुमको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि वीडियो तुम्हें डिलीट करना होगा। और रेशमी मान जाती है और उसके बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है और वो 5 लाख रुपए उसको दे देता है। और रेशमी जो होते हैं वहाँ से पैसा लेकर चली जाती है। वहाँ मुंबई पुणे से वो वहाँ से चली जाती है, यूपी के एक छोटे से शहर में वो रहने लग जाती है। और वहाँ से आने के बाद में हर्ष जो होता है उसकी बड़ी पहचान होती है। वो वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर दरोगा से उसकी अच्छी खासी यारी दोस्ती होती है। और वहाँ पर वो उस वीडियो को दिखाता है जो रेशमी ने भेजा था उसको, और कहता है ये जो लड़की है इसको आप तत्काल गिरफ्तार करिए और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। ये लड़की हमारे अमीर जैसे लोगों को, न जाने कितने लोगों को अपनी जाल में फंसाया है और उसे करोड़ों रुपए की ठगी की थी। अब इस तरह से उसको ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उसको सर्विलेंस पे डाल दिया जाता है, सीडीआर पे डाल दिया जाता है। और उसके बाद में वो फ़ोन ट्रैकिंग पे हो जाता है। किसी न किसी दिन तो वो फ़ोन ऑन होएगा, इस उम्मीद से पुलिस को उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आखिर 4-5 महीने बाद जो होता है, रेशमी एक बार अपने फ़ोन को ऑन करती है, तभी पुलिस को कुछ मैसेज मिल जाता है और वो एक टीम गठित करती है और रेशमी के पास पहुंच जाती है और रेशमी को गिरफ्तार करके पुणे ले जाया जाता है। और वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती हैं पूछताछ करती हैं। रेशमी पहले तो मना कर देती है, लेकिन जो महिला कांस्टेबल होती हैं जब सख्ती से पेश आती हैं तो रेशमी जो होती है टूट जाती है। डंडों से जब उसके 2-4 डंडे लगते हैं तो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है। कहती है कि हाँ, मैंने लोगों को ठगा और उसके बदले में लोगों से मैंने पैसे लिए, लेकिन उसके बदले में मैंने कितनों के बिस्तर गर्म किए, उनके साथ रातें गुजारी, इसके बदले में मैंने उनको ठगा। दोस्तों, ये पुलिस कहती है कि तुमने जिस तरीके से काम को अंजाम दिया ये गैर कानूनी काम है, तुम इस तरह से किसी को धोखाधड़ी नहीं कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें तो सज़ा होगी। उसको अदालत में पेश किया जाता है। अब देखो अदालत क्या सज़ा सुनाती है। दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को आहत करना, नहीं किसी को परेशान करना, नहीं। दोस्तों, आप लोगों को जागरूक करना है कि आप किसी के भी चक्कर में इस तरह की ना पड़ें, क्योंकि अगले के मन में क्या चल रहा है, वो आपके साथ में क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। ऐसे बहुत सारे केस जो है सामने आ रहे हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चला तो लोगों के अंदर काफ़ी सारे सवाल हुए कि आज के ज़माने में लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं पैसों के लिए। एक 18 साल की लड़की किस तरह से नीचे गिर चुकी है कि अपनी इज्जत और अपने शोहरत को भी वो दांव पर लगा देती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जो इन चक्करों में पड़कर अपने आप को एक दिन मौत के गले लगा लिए हैं। काफ़ी सारे ऐसे मामले भी सामने आए। अभी पीछे कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल ने इन लड़कियों के चक्कर में उसको अपने आप को सुसाइड करना पड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उस दुनिया से जाना पड़ा। दोस्तों, इन चीज़ों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं और एक इस सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।